हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इसका टॉपिक रहेगा व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट यू, और क्या क्या कंट्रोवर्सी आपके बारे में चल रही है। ठीक है, सभी चीज़ों को इस वीडियो के थ्रू हम कवर अप करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, देखिएगा लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके बारे में, आपके अराउंड क्या क्या नई नई गॉसिप्स चल रही हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। ठीक है, और कौन लोग हैं वो जो आपके बारे में ये सब बातें कर रही हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी what are some of the new latest gossips about my viewers. let's see let's see what are some of the new latest gossips about my viewers. Justice, Queen of Wand, Three of Sword, the Moon, Two of Cups, Six of Pentacles and the Tower card. ओके, सो गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी हाल फिलहाल में किसी के साथ या तो वर्बल फाइटिंग्स हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कुछ फाइटिंग वगैरह हुई हो या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपसे उनका। ठीक है, किसी भी रीज़न को लेकर हो सकता है वो। तो आई थिंक वो लोग ना आपको एक बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू फिगर के रूप में देख रहे हैं, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी लेडी या फिर ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर अग्रेशन कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये लोग ना आपके एग्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगेन ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को रेजोनेट करे। कुछ लोगों को ये रेजोनेट करेगा, कुछ को नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली आपके एग्रेशन की बात हो रही है कि आपको कितनी जल्दी कितना गुस्सा आ जाता है, आप कितने रोश में आ जाते हो एकदम से। ठीक है, एक तरीके से वो चंडी चढ़ने वाली बात होती है ना, ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता होगा विद दिस क्वीन ऑफ वैंड, आई कैन सी। ठीक है, तो ये लोग आपस में बैठे हुए सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको आप इतने ज़्यादा अथॉरिटेटिव लगते हो कि वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने ओपिनियंस इतने स्ट्रॉन्ग रखते हो कि आप किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना पसंद करते हो। ठीक है, इट मीन्स अगर आपने अपना कोई पक्ष रखा है किसी के सामने तो ये चीज़ है तो है, इसके बाद आप इसमें ना कोई चेंज ला रहे हो, ना इस चीज़ के अंदर आप कुछ ऐड कर रहे हो, ना कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। इट इज़ ये है तो है। ठीक है, तो लोग ना डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हाईली ओपिनियनेटेड इंसान हो आप, किस तरीके से हाईली अथॉरिटेटिव हो, और कितना ज़्यादा गुस्सा एग्रेशन आपके अंदर इस टाइम है। ठीक है, तो आई थिंक ये लोग आपसे बचते भी हैं। बचना इन द सेंस के ये लोग आपसे कटते हैं, या फिर आप जहाँ भी इनको दिख जाते हो तो थोड़ा सा साइड होना, कॉर्नर होना ये लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आपने इनको इनकी एक तरीके से आईना दिखा कर रखा हुआ है। आपने इनको एक तरीके से इनकी रियल इमेज दिखा के रखी हुई है अब तक विद दिस क्वीन ऑफ वैंड। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है इस क्वीन ऑफ वैंड के साथ में कि लोग आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी समझ रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि आपके जो मन में आता है वो आप बोल देते हो, बस बिना सोचे समझे जो बोलना है बोल दिया आपने, आप उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं हो। तो लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी देख रहे हैं आपको। एक ऐसी लेडी, स्पेशली ना मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड्स फीमेल के केसेस में ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं। ठीक है, मेल के केस में भी हैं, बट एक फीमेल फिगर ज़्यादा दिख रही है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड शी इज़ समवन हु इज़ वेरी अथॉरिटेटिव एंड हु इज़ वेरी ओपिनियनेटेड, और अपने आगे वो किसी की चलने नहीं देगी। तो लोग बाग बैठकर ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है। ठीक है, और आई थिंक ऐसे कुछ करके ना आपकी बारे में वहाँ पर बातें चल रही हैं, गॉसिप्स चल रही हैं। अनदर थिंग, अगर ये गुस्से वाली बात यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि समवन इज़ डिस्कसिंग कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो आजकल। उनको आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मेंटेन्ड दिख रहे हो। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव स्टिल आप उनको लग रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपकी जो बातें हो रही हैं, यहाँ पर जो आपकी एक अच्छाई होते हुए दिखाई दे रही है मुझे, कि लोग आपकी सुंदरता की यहाँ पर तारीफ़ करें, आपको प्रेज़ कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से लग रहे हो, आप जिस तरीके से आपने चीज़ें कैरी करी हुई है, जिस तरीके से आप रहते हो, आपका रहन सहन, आपका बोलने का तरीका, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, आपका चीज़ों का हाजिर जवाब होना, ये इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग उस चीज़ के बारे में भी गॉसिप कर रहे हैं
कि आप आजकल इस तरीके से दिख रहे हो इनको, ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ वैंड। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। किन्हीं लोगों का तो आपने दिल तोड़ा है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, 3 ऑफ सोर्ड एंड दिस मून कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का आपने दिल तोड़ा है। और दिल किस लिए तोड़ा है, आपने उनसे कुछ बातें छुपा कर रखी हैं अपनी, ठीक है। आपने प्रीफर नहीं समझा, आपने मतलब समझा नहीं है, ठीक नहीं समझा कि आप इनको अपनी कुछ बातें बताओ। तो आई थिंक आपने वो चीज़ें कुछ हाइड करके रखी हैं उनसे और आपने नहीं बताई, लेकिन उनको कहीं और से वो चीज़ें पता लगी हैं, उनको वो चीज़ें कहीं और से जानने मिली हैं। और जबकि वो लोग आई थिंक आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो ये लोग डिस्कस करना है कि किस तरीके से आपने इनसे चीज़ें छुपा कर रखी हैं, लेकिन आपको किसी और से पता चल रहा है, आपसे पता चलने की बजाय इनको किसी और से वो चीज़ें पता चल रही हैं। और अब इनको वो सभी चीज़ें पता चल रही हैं, तो इनको दुख हो रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ा है, ठीक है। इनको ना एक तरीके से बेट्रेड फील हो रहा है, इनको एक तरीके से धोखा फील हो रहा है, ठीक है। और इनको दिल में भी इनके चाकू चले हुए हैं, देखो 3 ऑफ सोर्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि इनका दिल ही टूटा है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड। तो ये जो लोग हैं विद दिस मून कार्ड, आई कैन सी कि ये लोग सोच रहे हैं कि आपने इनसे काफ़ी सारी बातें छुपा कर रखी हैं, क्यों नहीं बताते हो आप इनको सारी बातें, और क्यों मुझे किसी दूसरे से तीसरे से जानने मिल रही हैं ये बातें, जबकि आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो ये जो मुझे एक मैसेज आ रहा है ना, ये स्ट्रॉन्गली किसी ऐसे इंसान की तरफ से आ रहा है जो कि आपका बहुत ज़्यादा नोन है, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा ख़ास मित्र है, या फिर जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास इंसान है आपके लिए, ठीक है। और आपने शायद ड्यू टू सम रीजंस आप इनको बताते वो बात, बट आपने नहीं बताई, क्योंकि आई थिंक या तो टाइम ठीक नहीं था आपके लिए, या फिर A to Z कुछ भी रीज़न हो, बट आपने वो चीज़ छुपा कर रखी है, ठीक है। और आई थिंक आपने ये भी सोचा था कि आप इनको बताओगे, एक सही टाइम आने पर बताओगे, बट क्योंकि अब ये बात किसी और से इनको पता चल चुकी है, तो अब ये थोड़ा सा इनको दिल टूटा हुआ फील कर रहा है। एंड दे आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग विथ समवन दैट आपने इनसे वो चीज़ें छुपाई और आपने इनको वो वाली बात नहीं बताई, तो ये डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो आपने दिल तोड़ा है किसी का एंड ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक मुझे प्रोमिनेंट मैसेज यहाँ पर ये भी बहुत आ रहा है कि आपने कुछ चीज़ें हाइड करके रखी हैं किसी से, ये वो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये जो आपने हाइड करके रखी थी चीज़ें, ये शायद आप नहीं बताना चाहते थे किसी से, बट अब उनको पता चल गई हैं, तो अब उनको एक गॉसिप का टॉपिक मिल चुका है, ठीक है, एक गॉसिपिंग का टॉपिक मिल चुका है, और वो लोग पीठ पीछे बैठकर आपके गॉसिप्स कर रहे हैं। ये चीज़ किस वे में सिग्निफिकेंट हो सकती है कि आई थिंक यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन और यू आर डेटिंग समवन, एंड आई थिंक ये चीज़ आप किसी को नहीं बताना चाहते थे कि आप किसी को डेट कर रहे हो, आप किसी के साथ कांटेक्ट में हो, बट कैसे ना कैसे करके आउट ऑफ नोवेयर इनको पता चल गई वो चीज़। और अब ये जो इंसान है ना, ये उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये उस चीज़ के बारे में लोगों से जाकर बता रहे हैं, या फिर आपका राज जो है ये खोल रहे हैं। और ये आपके कोई सगे संबंधी नहीं है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर से मुझे जेलसी वाली वाइब्स आ रही हैं, जिनके अंदर से मुझे थोड़ी सी खराब वाली वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। ये कोई अच्छे इंसान नहीं है, ये कोई ऐसे इंसान है जो आपका बुरा चाहता है, और जो चाहता है कि आपके बारे में आस पड़ोस में या फिर आपके अगल बगल में बातें बने। एंड इसीलिए ही ये इंसान आपके फेक रिलेशनशिप्स या फिर झूठी बनाई हुई चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मून कार्ड है ना यहाँ पर, तो साइकिक जेलसी वाली थोड़ी सी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। और इसीलिए आउट ऑफ जेलसी ये इंसान आपके जो फेक मतलब आपके बारे में फेक बातें बना रहा है, फेक गॉसिप्स उड़ा रहा है चारों तरफ आपके बारे में, और उन चीज़ों को दूसरों को बता रहा है, ठीक है। लोग इसकी बातें आई थिंक क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट के लिए एक गॉसिप मिल रही है, उनको अपना टाइम पास के लिए गॉसिप मिल रही है, तो वो लोग सुन रहे हैं इसकी बात, लेकिन इस चीज़ को कोई इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। उनका एटीट्यूड ये है कि उनको सुननी है और एक दूसरे कान से निकालनी है, इस चीज़ को इसलिए कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। हालांकि ये सोच रहे हैं कि सब सीरियस ले रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैटर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है आपके लिए भी और उनके लिए भी। इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट हो रहा है कुछ लोगों का, और 4 दिन बाद वो चीज़ें वैनिश हो जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बात ये कर रहे हैं, और आई थिंक अगर आप सिंगल भी हो, आप कुछ ऐसी चीज़ें करते ही नहीं हो, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लोग हैं, आसपास वाले लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, वो लोग भी फेक न्यूज़ बनाकर या फिर ज़बरदस्ती चीज़ों को उड़ा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये थोड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है आपके पीठ पीछे।
इफ़ यू नो, ठीक है। देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वाली बात ही लगी थी कि लोग ना आपके फेक रिलेशनशिप्स के बारे में बातें कर रहे हैं, या फिर फेक इन द सेंस कि कुछ है ही नहीं लेकिन बना रखा है उन्होंने अपने आप, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को तो, क्योंकि आपका वे ऑफ टॉकिंग, आई थिंक लोगों के साथ आपका जो एक बिहेवियर है, 1 to 1 कनेक्शन है आपका लोगों के साथ, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, या फिर लोग आपको एडमायर करते होंगे, तो इस वजह से भी लोग आपसे जेलसी करते हैं, या फिर इस वजह से भी लोगों के अंदर आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें दबी हुई हैं, तो रोष है वो दबा हुआ है। लेकिन ये लोग ना आपसे थोड़ी थोड़ी जेलसी करते हैं, इसीलिए भी ये लोग आई थिंक आपके बारे में झूठ मूठ चीज़ें बनाना, झूठ मूठ खबर फैलाना इधर उधर, ऐसी इनकी लाइफ में चलता ही रहता है पर्पसली। लेकिन जिनके साथ ये चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो इनको इतना ज़्यादा सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, वो अपने मज़े में रहते हैं। उनको मिल गया कुछ एक टॉपिक, आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है ओके बाय, नेक्स्ट डे वो अपने काम में फिर लग जाते हैं। इसलिए आपको किसी भी गॉसिप को या फिर आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उनको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक लोगों को 4 दिन के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, उनको मिल जाता है और फिर वो सभी चीज़ें वैनिश हो जाती हैं वहाँ से, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर हिसाब दिख रहा है आप लोगों का। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स निकाल कर आपके बारे में क्या गॉसिप्स चल रही हैं। आई थिंक ये तो द टावर कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ आपने अपने नोट्स ख़त्म करे हैं, किसी के साथ आपने अपने पूरे रिश्ते द टावर की तरह एकदम से पोज कर दिए हैं, रोक दिए हैं आपने अपने रिश्ते, ठीक है। और अब आप बिल्कुल भी रिश्तों को कंटिन्यू नहीं करने वाले हो, तो आई थिंक कोई ये सभी चीज़ों को बता रहा है कि या तो आपने जिनके साथ भी ये नोट्स टाइप ख़त्म करी हैं अपनी, ये कोई ऐसे इंसान थे जो बहुत ज़्यादा खासियत थे आपके, बहुत ज़्यादा खास थे। अगर ज़्यादा खास भी नहीं थे तो आई थिंक आपने थोड़ा गुस्से में ये सभी चीज़ें ख़त्म करी हैं, गुस्सा होकर या फिर लड़ाई झगड़ा करके आपने ये सभी चीज़ें ख़त्म करी हैं। तो ये ना उस चीज़ को बता रहे हैं दूसरों को, जा के ना डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। और अब ये शायद इनको ये भी इंतज़ार है कि कब आप इनके पास आओगे और कब आप इनसे बोलोगे। लेकिन आई थिंक आप भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईगो वाले इंसान हो, आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे इसके पास में, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स के आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं, क्या लेटेस्ट गॉसिप्स आपके बारे में चल रही हैं आपके अराउंड। लेट्स सी। किसी को तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में दिख रहे हो, या फिर कोई सोच रहा है कि आप शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, ठीक है। आप जो गुस्सा करते हो या फिर आपका जो बिहेवियर लोगों के टुवर्ड्स रहता है, उस बिहेवियर को जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डीप एनालाइज़र हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की फीलिंग से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आपके अराउंड अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और ये कुछ अच्छे लोगों में से हैं जो कि बहुत डीप एनालाइज़र हैं, या फिर बहुत शांत स्वभाव के लोग हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंडशिप या फिर फ्रेंड वाली टाइज़ आपके साथ इनकी हो सकती हैं। तो ये जो इंसान है ये डिस्कस कर रहे हैं, या फिर ये आपके बारे में एक बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं सीक्रेटली, कि आप आई थिंक अपनी लाइफ में परेशान हो, आपको थोड़ा बहुत आई थिंक एंग्जाइटी हो सकती है किसी चीज़ की लेकर, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक रोलर कोस्टर से अपनी लाइफ में जा रहे हो, आपकी लाइफ में रोलर कोस्टर राइड चल रही है। इसीलिए आई थिंक आपका जो बिहेवियर रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है कि आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, या फिर आपको छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, ठीक है, रोष में आ जाते हो आप एक तरीके से। तो ये जो इंसान है जो अच्छे भी हैं वो आपके बारे में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आई थिंक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से आपका जो गुस्सा है वो आउटर चीज़ों पर निकलता है, और ये बिहेवियर स्टडी करने के लिए, और ये आपका बिहेवियर स्टडी किया जाना चाहिए, तभी जो असली प्रॉब्लम है वो बाहर निकल कर आएगी। और ये लोग इतने अच्छे से उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ना, ये लोग बिल्कुल भी आपके बारे में गॉसिप नहीं कर रहे हैं, और ये लोग बिल्कुल भी आपके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी अच्छी साइड भी पता है, इनको आपकी नेगेटिव साइड भी पता है। इसलिए दीज पीपल आर डिस्कसिंग योर नेगेटिव साइड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, एंड दीज पीपल आर कंसीडरिंग यू अ प्योर सोल, अ सोल विच इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड आई थिंक समवन जो कि बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। तो ये आपके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बट इनको पता है कि आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम्स आई थिंक किसी ना किसी तरीके से थोड़ी बाहर निकल कर आ जाती हैं। तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हुए मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रही हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए, क्या गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में।
चलिए देखते हैं और क्या गॉसिप्स हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, उनके अराउंड। सिक्स ऑफ वैंड। आई थिंक आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने जा रहे हो, या फिर कुछ नया स्टार्ट करा है आपने, या फिर कुछ नया स्टार्ट करने जो वाले हो आप, उसके बारे में ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया है लोगों के बीच में। तो वो जो प्लान आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, वो जो प्लान आपने बनाया हुआ, वो जो प्लान है उसकी जो कड़ियाँ हैं या फिर उसकी जो थीम्स है, उसके जो पॉइंट्स हैं, लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपके पीठ पीछे लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि आपने ये प्लान बनाया है, इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं। तो वो लोग अपने जजमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग जजमेंट पास किस वे में कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ गलत ऐड कर दी, आपने ये चीज़ सही ऐड कर दी। आई डोंट नो किसके साथ ये स्पेसिफिक मैसेज रेजोनेट करेगा, बट ऐसा कुछ है। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसने हाल फिलहाल में अपने प्लान्स लोगों के साथ बांटे हैं, साझा किए हैं, आपने अपने आइडियाज़, तो आपने गलत किया है, क्योंकि लोग उस चीज़ को गॉसिप बना रहे हैं, उस चीज़ पर हंस रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि आप कभी भी इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। उनको लगता है कि आप अभी बच्चे हो, या फिर आप अभी छोटे हो एज में, या फिर आप एक्सपीरियंस्ड में छोटे हो। उनको अपने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो घर पर खाली बैठे हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग गॉसिप कर रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं कि आपने ऐसे प्लान्स बनाए हुए हैं लाइफ में, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करी हुई हैं जो कि कभी पॉसिबल नहीं होंगी, बट आपको किसी न किसी वे में वो इन लोगों को पॉसिबल करके बतानी ही होंगी। और आई थिंक आपने जो ये प्लान इनके साथ डिस्कस करा है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। आपको ये प्लान इनके साथ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दीज पीपल आर नाउ गॉसिपिंग अबाउट इट, ठीक है। एक दूसरे से बोलना, एक दूसरे से हंसी उड़ाना आपके प्लान की। और आई थिंक जो आपके प्लान है, मे बी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मायने, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, बट इनके लिए वो बिल्कुल भी कुछ ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है घर पर बैठ के खाली जजमेंट पास करना और कुछ भी लाइफ में नहीं उखाड़ना। तो वही ये लोग हैं जो बैठ कर आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आपके प्लान्स का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। इसीलिए आप अपने प्लान जब तक एग्जीक्यूट ना कर लो, जब तक आप अपनी चीज़ें लाइफ में एकम्प्लिश ना कर लो, उनको किसी के साथ भी साझा ना करो, ठीक है। Let's see some more gossips about you. 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 3 of Cups. Someone is discussing that you are now going to celebrate something. I think आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ सेलिब्रेशन भी आने वाला है, तो आप आई थिंक वो जो डिस्कस कर रहे हो, आपने कुछ चीज़ें अगर ख़रीदी हैं और आपको थोड़ा बहुत आई थिंक हैबिट हो सकती है कि अपनी चीज़ें पूरी बता देने की लोगों को। इवन अगर आपने कुछ न्यू ड्रेस भी लिया है, कुछ प्राइस तक भी आपने उसके लगाए हैं, या फिर आपके उसके कुछ एक्सट्रीम प्राइजेज़ हैं, आप उसको लोगों को बता रहे हो, तो आपकी पीठ पीछे लोग ना ये सब मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे वो तो देखो ऐसे करके पैसे को बताता है या फिर पैसे को बताती है। इवन छोटे छोटे पैसे को भी ये लोग गाते हैं चारों तरफ, ठीक है, इतना महंगा मैंने लिया, ऐसे करके मतलब जैसे फ्लॉन्ट करना होता है ना, वो लोग उस चीज़ को उस वे में लेके जा रहे हैं। जबकि आपने जो कन्वे करी है अपनी चीज़ें, वो बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से कन्वे करी हैं, जबकि लोगों को लग रहा है कि आपकी फेंकने की आदत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फेंकते हो चीज़ों को, ठीक है। आप उनको लग रहा है कि आप नीचा दिखाते हो दूसरों को प्राइस टैग्स बताकर। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबको रेजोनेट करे, बट दिस इज़ द मैसेज विच आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स। सो पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग के यू आर डिस्कसिंग प्राइस विद दैम एंड दे आर थिंकिंग कि आप तो फ्लॉन्ट कर रहे हो, चीज़ों को उड़ा रहे हो आप तो बहुत ज़्यादा, और आई थिंक आप उनको नीचे दिखाना चाहते हो, या फिर आप उनको फील करवा रहे हो कि किस तरीके से वो नहीं खरीद सकते ये पर्टिकुलर चीज़ उनकी लाइफ में, लेकिन आप खरीद सकते हो। तो लोगों की ना थोड़ा वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो जा रही हैं इस चीज़ को लेकर, और लोग डिस्कस कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं बेसिकली इस चीज़ के बारे में, ओके। एस ऑफ वैंड, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप उनको आई थिंक आप अगर कोई ऐसे इंसान हो जो आई थिंक कुछ अप्लाई भी कर ले फेस पर, या फिर कुछ अलग सा पहन कर निकल जाए बाहर, तो लोग उसके बारे में भी गॉसिप बना रहे हैं कि आप तो ऐसे रहते हो, वैसे रहते हो, आपको ऐसे रहने का शौक है, वैसे रहने का शौक है, आप जब भी चलते हो बाहर तो इस तरीके से होकर जाते हो। तो लोग बाग ने इस चीज़ को भी डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ विद दिस एस ऑफ वैंड, और इनको बहुत ही अच्छा एक गॉसिप का टॉपिक मिला हुआ है। बट आई थिंक आपको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, मुझे ऐसी भी कुछ वाइब्स आ रही हैं कि आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा होता तो आई थिंक आप अपने आप को
एक एक जेल में बंद करके रख लेते अब तक, बट नहीं, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इवन काफ़ी सारे लोग तो बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल नेचर के हो सकते हो। इट मीन्स कि आपका नेचर ऐसा है कि अगर कोई आपसे जेलसी करेगा या फिर आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा तो आपके अंदर बहुत गंदी वाली रिवेंज वाली फीलिंग्स भी आ जाती हैं कि आप रिवेंज लेने भी बैठ जाते हो लोगों से, ठीक है। इतने हल्के में आपको लोग नहीं लेते हैं, आप ना ही इतने हल्के में लेने वाली कोई चीज़ हो, ठीक है। तो ये भी आपके बारे में डिस्कस हो रहा है विद दिस एस ऑफ वैंड। लोगों को लगता है कि आप एकदम एक्शन लोगे, आप पीछे भी नहीं बोलोगे, आप तो सिर्फ सीधा फेस पर ही बोल दोगे जो आपको बोलना है, ठीक है। और आप चूकोगे नहीं बिल्कुल भी किसी को उसका फेस दिखाने में, किसी को उसका आईना दिखाने में आप बिल्कुल भी चूकोगे भी नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई छेड़ता है अननेसेसरली तो वो फिर उसके कंसिक्वेंसेस भुगतेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन वो उसको उसके कंसिक्वेंसेस देखने झेलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए, क्या गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में। दिस स्टार, कुछ लोगों को तो आप इवन बहुत ज़्यादा बैलेंस भी लग रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, जस्ट बिकॉज यू आर ग्रोइंग इन योर पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ। आई थिंक यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ वाई पीपल आर सीइंग यू दैट यू आर वेरी बैलेंस्ड एंड बहुत हील्ड लग रहे हो आप उनको, हील्ड हो चुके हो आप, ठीक है। आई थिंक आपकी जो एनर्जीज पहले थी अब बिल्कुल चेंज है वो, अब आप पूरे डिफरेंट इंसान हो। तो ये स्टार कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपको एक हील्ड और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड वे में देखते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए जो लोग हैं वो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में कि अरे ये कैसे चेंज, इतने जल्दी इस इंसान में इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गए, ठीक है। तो स्टार कार्ड के साथ काफ़ी अच्छी एनर्जीज भी मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ओके। देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए क्या आ रही हैं, क्या गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग। टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो किसी भी इंसान की एनर्जी लेते हैं, या फिर इफ़ आई एम डूइंग अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। तो आप में से अगर कोई लोग आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे होंगे ना, तो वो एनर्जीज बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर वी कैन फील, ठीक है। तो अभी मुझे आपके जो रीडिंग करी जितनी भी, उसमें से ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो आई थिंक आपके अराउंड इतने ज़्यादा अच्छे लोग भी नहीं हैं कि आप उनके साथ अपने प्लान्स डिस्कस करो, आप उनको अपना समझकर उनके साथ कुछ भी लाइफ में डिस्कस करो। आई थिंक कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी सीक्रेट रखनी चाहिए आपको। आई थिंक अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों पर तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हर किसी पर बिलीव नहीं किया जा सकता, हर किसी को सिर्फ एक ही नज़र से नहीं देखा जा सकता। कुछ लोग हमेशा आपका बुरा भी चाहते हैं, इसीलिए जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग दोज नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम द कार्ड, आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई थिंक यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट द पीपल सराउंडेड बाई यू, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना, ठीक है। ऐसा मुझे लगा तो मुझे बताना पड़ा आपको, ये गाइडेंस भी समझ सकते हो आप। चलिए शुरू करते हैं, कुछ और एक दो कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं उसके लिए। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। जजमेंट, आई थिंक आपने अभी तो किसी को जजमेंट प्रोवाइड करवाया, जस्टिस प्रोवाइड करवाया है, किसी को उसका पूरा हिसाब किताब वापस कराया आपने, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, और लोग पता नहीं क्यों आपके बारे में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपका भला ही होता है लाइफ में, हमेशा आपके साथ चीज़ें अच्छी ही होती हैं लाइफ में हमेशा। आप कितना भी ट्राई कर लो या वो कितना भी ट्राई कर लें आपको लाइफ में नीचे गिराने का, बट यूनिवर्स हमेशा आपको फेवर करते हैं, भगवान आपको हमेशा फेवर करते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी अच्छी चीज़ के साथ आपको हमेशा यूनिवर्स नवाज देते हैं। तो ये लोग ना डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, ये लोग ना इस चीज़ से भी आपकी से थोड़ा सा जेलसी फील कर रहे हैं कि क्यों आपके साथ ऐसा क्यों है, आपने लाइफ में इतना अच्छा क्यों किया है, या फिर आपको इतना अच्छा क्यों मिल रहा है लाइफ में, ठीक है। तो लोग बाग ये भी डिस्कस करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो स्टिल लोग आपसे थोड़ी जेलसी फील कर रहे हैं, और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में सर्टेन थिंग्स। आई थिंक आपके घर में अगर मनी रिलेटेड कुछ काम हो रहा है, पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ हो रही है, कुछ नया आ रहा है आपके घर में, कुछ फ्लरिश कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, बिजनेस में फ्लरिश कर रहे हो, स्टिल पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट इट के आई थिंक
ये लोग कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ये लोग उस चीज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास ये सब चीज़ें आ रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं, क्यों क्यों आ रही हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा क्यों आप शो ऑफ कर रहे हो, या फिर इतना ज़्यादा क्यों लोगों को आप दिखा रहे हो, ठीक है। तो इनको वो चीज़ें पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती हैं, या फिर इनको वो सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करवा रही हैं। तो ये आपसे जेलसी वाली भावना रखते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग विद योर रीडिंग, ठीक है। और जो मैंने आपको गाइडेंस दी आप उसको ज़रूर मानिएगा, आप उसको ज़रूर सुनिएगा, आप देखना आपको बेनिफिट भी होंगे इस चीज़ से। तो ये थी आज के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो like, share and subscribe, and if you want personal readings you can DM me on my Instagram account, that is tarot by Anjali Sharma, okay। So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।